आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन भी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग मीनिंग देखें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना। ओके, एक दूसरे के बीच में तालमेल होना चाहिए। ओके, अभी देखिए अगर मैं इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेके चलते हैं तो देखिए एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे तो भैया और कोई डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो भैया हम लोग को किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही नहीं, तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं। अगर सपोज मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसका ओनर मैं हूँ और खुद ही मैं उस बिजनेस को रन कर रहा हूँ और मैं ही खाली चलाता हूँ, किसी और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो मुझे उतना हेडेक नहीं होगा कि यहाँ पे किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करना है या नहीं। बट इन केस ऑफ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, क्या है बच्चा लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपको बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाओगे, बात सच है कि नहीं। अब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बनाऊंगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहेगा, बात सच है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करने का रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम गुड्स को बनाने का रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का काम गुड्स को सेल करने का रहेगा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, उसके बाद मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम रहेगा मार्केट में जाके रिसर्च करना, कस्टमर को कौन कौन से गुड्स का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना ताकि भैया ऐसे टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करे, कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है, बात समझ में आ गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज रहेगा। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल प्रॉपर बैठा रहना चाहिए। इसीलिए बोला गया ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करना है तो बच्चा इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। अगर इनके बीच में तालमेल नहीं होगा ना गाइस तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा देखिए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। देखिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट था और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, कस्टमर के यहाँ पे जाना, उसके मार्केट में जाके कस्टमर से रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर को जो जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना। बट हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसने कलेक्ट तो किया बट जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं था। अब हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे गाइस वो जीन्स बनाते हैं, हमारे जो है जीन्स बनाते हैं, हमारी जो कंपनी वो जीन्स बनाती है। हमारी कंपनी ने जीन्स बनाया लाइक दिस, हमारी कंपनी ने जो जीन्स बनाया इसके जैसा बनाया जीन्स, इसको बोलते बेल बॉटम जीन्स। ये पुराने जमाने में जब भी अमिताभ बच्चन जी का टाइम था उस टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ करता था, बेल बॉटम जीन्स इसको बोलते। देखो नीचे से ये पूरा फैला हुआ है, राइट। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, ऐसा प्रोड्यूस कर लिया, बहुत लॉट साइज में पूरा जीन्स इसी टाइप का प्रोड्यूस कर लिया। अब ये जब मार्केट में गया सेल्स डिपार्टमेंट सेल करने के लिए तो वहां पे कोई कस्टमर हमारे जीन्स को खरीद रहा नहीं है। इससे हमारे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। क्यों? आपके मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, नैरो बॉटम, बात समझना। कस्टमर बोल रहा है ऐसा जीन्स है तो लाओ हम खरीदते हैं, तो क्या हो गया, मेरी कंपनी को क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत लॉस में चली गई मेरी कंपनी। तो गाइस कहने का मतलब यही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर नहीं था। तो हम लोग को क्या करना है, ये सब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या भैया, यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। को मार्केटिंग वाला भी डिपेंड है किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन वाला भी डिपेंड है मार्केटिंग के ऊपर। बात समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? तो यही होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरह से तालमेल। क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में तालमेल, समझ में आया, म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। अभी जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर सेल्स डिपार्टमेंट, एक और एग्जांपल ले लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि नेक्स्ट मंथ में हम अपने सेल्स को ना 20% से बढ़ा देंगे। ओके, अब सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि 20% से मेरा ज्यादा सेल्स होना चाहिए, बात समझ में आ गया। ओके, अब तो सेल्स डिपार्टमेंट पता है पूरा का पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 यूनिट बना रहा, मतलब 100 जीन्स बना रहा है, तो 100 का 100 जीन्स किसको देगा, सेल्स को, और सेल्स वाले का पूरा 100 जीन्स बिक जा रहा है। अगर ये चाह रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि मेरा 20% से बढ़े, मतलब मैं देखो 120 यूनिट मतलब 120 जीन्स मुझे बेचना है, तो भैया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी तो 120 यूनिट बनाना पड़ेगा, समझ में आया। अब ये 120 यूनिट बनाएगा तो ये इसको देगा, फिर ये 120 यूनिट सेल करेगा। मतलब क्या, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है अगर ये चाह रहा है कि मेरा 20% का ज्यादा सेल हो तो ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, समझ में आया। अब इनका कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर होना चाहिए, तालमेल बराबर से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव हो पाएगा, नहीं। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल कौन ला के देगा, सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट 100 यूनिट का ही माल ला के देता था तो ये 100 यूनिट बनाता था। अब ये क्या बोलेगा, भाई देखिए सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट रखा है 120 यूनिट बेचने का, तो भैया 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किसको बोलेगा पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया नेक्स्ट टाइम से आप 20% ज्यादा, मतलब 20 यूनिट ज्यादा खरीद के देना मेरे को, ताकि मैं 20 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो मैं किसको दूंगा, सेल्स डिपार्टमेंट को, और सेल्स डिपार्टमेंट बेचेगा। बात समझ में आया।
मतलब परचेज डिपार्टमेंट पे कौन डिपेंड था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट इसको देगा तो ये क्या करेगा, बना के इसको देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, मतलब क्या, इंटरडिपेंड है। तो ये अगर प्रॉपर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो जाके ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट प्रॉपर होगा तो जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी। ये बात तो सबको समझ में आया क्या? ओके, तो चलिए देखिए कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं एंड देन उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जितना मैंने आपको बोला बच्चा, आप एग्जाम में उतना ही लिख के आना, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ओके, बात करते हैं मीनिंग। देखिए मीनिंग की तरफ पढ़ते हैं। मीनिंग क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप। देखा, कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन, लोगों को मिलजुल के काम करना, अलग अलग डिपार्टमेंट लोग मिलजुल के काम करना और एक ही साथ काम करना है। ओके, और एक ही समय पे। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक ही समय पे कुछ चीज होना। तो आपको ग्रुप एफर्ट डालना है, एक ही समय पे मिल के काम करना है आपको। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा क्या? मेरा हर एक बच्चा अगर मीनिंग लिखेगा तो ये लाइन लिखेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप। पहला पॉइंट तो यही है। नेक्स्ट, इट डेवलप्स, कोऑर्डिनेशन क्या डेवलप करता है? हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, तालमेल बैठा के रखता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबके बीच में। समझ में? हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा। भैया आप लोग एक दूसरे से तालमेल बैठा के रखो जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, देयर इज नीड टू हैव, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। समझ में आया? कंपलसरी आपका ये बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल के मैनेजमेंट में होना चाहिए। टॉप लेवल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल के साथ होना चाहिए, मिडिल लेवल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल पे होना चाहिए, तो जाके आपका टारगेट अचीव हो पाएगा। तो गाइस ये 3 पॉइंट मेरा हर एक बच्चा एग्जाम लिखने जाएगा तो ये लिख के आएगा। बात समझ में आया क्या मुन्ना लोग? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डेफिनेशन। देखिए हेनरी फ्योल ने जो डेफिनेशन दिया, टू कोऑर्डिनेट क्या है, इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। क्या यही लाइन लिखा, हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? तो कंसर्न का मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। तो यहाँ पे वही बोला है इन्होंने भी, क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, तालमेल बना रहना चाहिए, टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग, ताकि वो लोग कैसे काम करें, मिलजुल के काम करें। अगर आप लोग मिलजुल के एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझा? बच्चा लोग आप लोग हर एग्जाम में, जब भी छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, 5 नंबर का 10 नंबर का कहीं पे भी क्वेश्चन आए, आपको ये 2 तो लिखना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके ऊपर भी मार्क्स है। ओके, मिनिमम 2 मार्क्स है इसके ऊपर। समझ में आया? अब बात करते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्या होना चाहिए बच्चा लोग, म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। देखिए मेरे पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा, दिख रहा है सबको बच्चा लोग? ऊपर कर ले रहा हूँ, म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हर एक डिपार्टमेंट, देखा मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, मेरा कौन सा डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन। अगर दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं रहेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम फेस होगी ना, ये वाला प्रॉब्लम फेस होगा बच्चा लोग। समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब म्यूचुअल डिपेंडेंस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एज अ ओनर हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सभी डिपार्टमेंट को लाना पड़ेगा एक साथ, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। समझ में आया? मैंने क्या किया, मोटिवेट किया। मोटिवेट करते टाइम मैं उनको बोलूंगा भैया आपको सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट, आपको ऑप्टिमम यूज करना है रिसोर्सेज का। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करेंगे तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्स यूज करेंगे, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रिसोर्स रहेगा, तो आपको प्रॉपर रिसोर्स को यूज करना है। थर्ड स्टेप मैं ये बोलूंगा, एंड उसके साथ साथ मैं क्या बोलूंगा, भैया देखिए आप लोग को इंटीग्रेट होकर काम करना है। इंटीग्रेट मतलब एक साथ मिलजुल के काम करना, बिकॉज आप लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो। समझ में? सब एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंड है। तो इंटीग्रेशन, ग्रुप एफर्ट, अगर लोग मिलजुल के काम करेंगे तो क्या बनेगा रे बच्चा, बेटर रिलेशन होगा लोगों के बीच में। अगर बेटर रिलेशन हो गया किसके बीच में, हर डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन गया। जब अच्छा रिलेशन बन गया ना बच्चा लोग, तो लोग क्या होंगे पता है, हर डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। जैसे ही लोग स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या बच्चा लोग आपको ये 7 पॉइंट याद हो जाएंगे क्या? सिर्फ नाम याद रखो। सबसे पहला पिक्चर याद रखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे रखा है, देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था, म्यूचुअल डिपेंडेंस। अगर म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं रहेगा तो बच्चा लोग ऐसी घटनाएं घटेगी, राइट। दूसरा, अगर ये म्यूचुअल डिपेंडेंस लाने के लिए ओनर को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर मोटिवेट करोगे तो उस टाइम पे आप बताओगे कि आपको हर डिपार्टमेंट को अपना अपना जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर यूज करना है और आप लोगों को मिलजुल के काम करना है। लोग मिलजुल के इंटीग्रेट होकर काम करेंगे तो इससे अच्छा रिलेशन बनेगा हर डिपार्टमेंट के बीच में, और हर डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन मिलेगा बनेगा तो क्या हो जाएगा, लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे। जैसे स्पेशलाइज हो जाएंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस चलिए पॉइंट को भी पढ़ते हैं, और मैं आप लोगों के लिए पॉइंट इसलिए ऐसा लेके आया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ
कोऑर्डिनेटिंग में सबसे पहला पॉइंट है फैसिलिटेट्स म्यूचुअल डिपेंडेंस। दिखा अभी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मदद करता है टू मैनेज इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिखा सबसे पहला पॉइंट ये दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, हेल्प करता है, मैनेज करता है, ताकि लोग क्या है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन करे लोग। दिख रहा है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटी होगी उसको हमेशा कोऑर्डिनेट करना होगा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। क्यों? सो दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस द राइट टाइप ऑफ गुड्स एज रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दिखा जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनको बोलेगा कि भैया ये टाइप का गुड्स आपको बनाना है, तो वो टाइप का गुड्स बनाएंगे, ताकि क्या होगा, कस्टमर को वो गुड्स अच्छा लगे। समझ में आ गया? क्यों? मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो वही है जो मार्केट में जाके रिसर्च कर रहा है। बात समझ में आ गया क्या पहला पॉइंट? तो इसलिए मैंने पहले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन्होंने जाके इनको बोला कि भैया आपका ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करना, मार्केट में ये चल रहा है ट्रेंड, तो आप इस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करिए। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन। दिख रहा है, बोल रहा है एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ओके, एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिखा बोल रहा है अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, इससे क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो भैया क्या होगा, उन लोग स्टार्ट हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो देखिए उनको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म में इंसेंटिव्स भी मिलेगा। ओके, अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा बच्चा लोग, मॉनेटरी टर्म में और नॉन मॉनेटरी टर्म में इंसेंटिव देगा, बोनस देगा। अब जब वो बोनस देगा तो बताइए क्या वो बंदा हार्ड वर्क करेगा? यस सर, हार्ड वर्क करेगा। हार्ड वर्क जैसे एम्प्लॉय करेगा तो बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ सर, और क्या होगा, वो बंदे को जॉब भी सिक्योर हो जाएगा। क्यों? अच्छा काम कर रहा है, कोई उसको निकालेगा भी नहीं। बात समझ में आ गया, मोटिवेट करने से। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस एक्टिविटी विच ब्रिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट। दिखा अभी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपने किया, हर डिपार्टमेंट को बोला भैया आप लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा वेरियस एक्टिविटीज। अलग डिपार्टमेंट, तो हर लोग अगर अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी रिसोर्स है उसको अगर प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ब्रिंग हायर एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक अच्छा रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ गया? 3 लोगों को क्या करना है, 4th पॉइंट में क्या बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, मिलजुल के काम करना है, बिकॉज सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर लोग एक ग्रुप एफर्ट के साथ काम करेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो अचीव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट ने चाहा था कि मैं नेक्स्ट मंथ में 20% क्या करूंगा, अपना सेल बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर 20% बढ़ाएगा, ओके, बनाना, और परचेज डिपार्टमेंट 20% खरीदेगा बना। ओके, तो ये तीनों के बीच में क्या होगा, अगर ग्रुप एफर्ट के साथ ये काम करेंगे तो क्या सच में 20% का सेल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। समझ में, लोगों के बीच में ग्रुप एफर्ट था, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। तो देखिए यहाँ पे बच्चा वही बोल रहा है, ओके, बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर लोगों के बीच में, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अगर लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था अपने जींस वाले का, राइट, ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल बच्चा लोग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ना। तो देखिए यहाँ पे वही बोला है, अगर इन अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा लोगों के बीच में तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा एंड डिसऑर्डर हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो लोगों के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छा बना रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। देखिए कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है बेटर रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एज द मैनेजरियल एट ऑल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। समझ में आया? एंड नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। देखिए all the department of the organization are headed by the specialized professional in their respective field। हाँ, हर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलाने वाला प्रोडक्शन मैनेजर, ओके, अभी जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को बहुत जो अच्छे से रन करने वाला उसको बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो रन करने वाला बंदा रहेगा, जो उसकी देखभाल करेगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये लोग क्या है, एक स्पेशलाइज पर्सन है जो उस फील्ड में क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, क्या होता है, अगर लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ये क्या हो रहा है, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, ओके, हर डिपार्टमेंट को जो चलाने वाला बंदा है वो फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। एंड कोऑर्डिनेशन अगर अमंग दिस स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल, अगर सब
ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के जो मैनेजर, उनके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैन लीड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द टारगेट एज प्लान। जैसा हमने प्लान किया था ओके फर्स्ट डे, वैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हुए जाएंगे। बात समझ में आ गया। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिए, हायर एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विद इफेक्टिव इंटीग्रेशन। दिखा, अगर आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रहे हो, वेस्ट भी नहीं कर रहे और प्रॉपर इंटीग्रेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लोग मिलजुल के ही काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चा लोग, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल्स, ज्यादा प्रॉफिट, क्यों, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं ना। तो गाइस ये था कोऑर्डिनेशन, समझ में आया। एक बार फिर से सारे पॉइंट को एक बार फटाक से देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट उड़ा देता हूँ ताकि मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, खाली आपके लिए इतना। अब देखिए पॉइंट आप लोगों को कैसे याद होता है, खाली दिमाग में बैठाइए। सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, लोगों के बीच में क्या बैठाना है, तालमेल बैठाना है। बात समझ में आ गया। अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, समझ में आ गया। प्रोडक्शन का किसके साथ, सेल्स के साथ, और प्रोडक्शन का किसके साथ, परचेस के साथ, ये अच्छे से तालमेल होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था म्यूचुअल डिपेंडेंस होना चाहिए। अगर म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पैसा भी गुड्स बनाएगा एंड मार्केट में वो सेल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आएगा। तो अगर ये म्यूचुअल डिपेंडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करते टाइम क्या बोलना है, सर आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट, तो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्स रहेगा हर डिपार्टमेंट में उसको प्रॉपर यूज करना है। बात समझ में आ गया। ओके, इससे क्या होगा, प्रॉपर यूज करना है तो लोग मिलजुल के काम करेंगे, इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, राइट। इंटीग्रेट होकर काम करेंगे तो क्या बनेगा भैया, बेटर रिलेशन, लोगों के बीच में रिलेशन बना। जैसे रिलेशन अच्छा बना तो लोग अपने अपने फील्ड में क्या हो गए, स्पेशलाइज। जैसे लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो गए, सब अपने अपने टारगेट को अचीव कर रहे, तो बताइए क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो रहेगा, ओके, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, गोल को अचीव कर लेंगे, तो हायर एफिशिएंसी। क्या यही पॉइंट है क्या, देख लो एक बार। 7 पॉइंट है बच्चा मेरा, हर एक बच्चा जाके एग्जाम में इतना ही लिख के आना इनफ है बच्चा, कुछ नहीं। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, समझ में आया क्या। तो आपको कोई भी 7 पॉइंट लिखना है, मिनिमम 7 पॉइंट। और आपको ये इंट्रोडक्शन मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हर मेरा बच्चा जाएगा तो ये इतना लिख के आएगा, इतना तो लिख के आना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।